अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET UG साल 2023 के एग्जाम सेंटर से रिलेटेड एक नई इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, साल 2023 में CUET UG के एग्जाम सेंटर्स विदेशों में भी हैं और एक दो देश में नहीं है, बल्कि विश्व के 24 देशों में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, वो सब सारी चीजें हम जानने और बताने की कोशिश करेंगे। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस साल देश के 160 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाते हैं और यहां देखते हैं कि आप ये देखिए सेंटर्स आउटसाइड इंडिया वाले में कि इसके लिए भी ज्यादा चार्जेस हैं। 3 सब्जेक्ट के लिए 3,750, 7 सब्जेक्ट के लिए 7,500 रुपीज और 10 सब्जेक्ट्स के लिए 11,000 रुपीज। और अगर हम एग्जाम सेंटर्स की तरफ नजर डालें तो कौन कौन देश में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं ये देखिए। नेपाल, थाईलैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कतर, UAE, वियतनाम, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत, नाइजीरिया, बहरीन, रशिया, मैस्कट, कनाडा, मॉरिशस, रियाद प्रोविंस, UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और USA, ये 24 देशों में और तकरीबन इनके एक एक शहर में एग्जाम सेंटर्स हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में जो नीट का एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, उसके भी विदेशों में, विदेश के तकरीबन 24 देशों में सेंटर है। इसके अलावा IIT में प्रवेश के लिए जो JEE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो हिंदुस्तान के अलावा 14 देशों में, 14 अलग अलग देशों में उसके भी सेंटर्स हैं। अब हम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या क्या प्लान कर रही है, कितना ज्यादा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया आकर के पढ़ पाए, या फिर ओवरसीज इंडियन जो हैं, NRIs हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि पहले भी मेडिकल कॉलेजेस में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनके लिए सीटें कुछ रिजर्व होती है। हर एक यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ सीटें रिजर्व करके रखती है। तो आइए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को जानते हैं। CUET UG 2023 NTA अलाउज फॉरेन, NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, OCI यानी कि ओवरसीज इंडियन कैंडिडेट्स टू अपीयर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। NRI students must visit the website for the respective institute before applying for the admission to UG courses। तो जो भी इंडियंस जो बाहर में रहते हैं किसी काम के पर्पज से, नौकरी के पर्पज से, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए उनको पहले इसके क्या कहते हैं कि CUET UG के लिए पहले अप्लाई करना होगा। विस्तार से खबर को जानते हैं। CUET UG 2023, the National Testing Agency has decided to allow common university entrance test for NRI and OCI candidates. The CUET, called CUCET earlier, was made compulsory last year by the University Grant Commission and has been adopted by all the central universities for admission of students to all undergrad courses. In the online application form of CUET UG 2023, candidates need to select their nationality in the drop down as either Indian, OCI और NRI और फॉरेन। ठीक है ना, तो या फॉरेन कैंडिडेट्स हो या नॉन रेसिडेंट इंडियन हो या ओवरसीज इंडियन। ओवरसीज इंडियन वो होते हैं जो जिनकी नागरिकता बेसिकली दूसरे देशों की हो जाती है, बट बाद में अगर वो चाहें कि फिर से इंडियन सिटीजन बनना, उनको नागरिकता चाहिए, क्योंकि भारत में क्या प्रावधान है कि एक बार में आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। अगर दूसरे देश की नागरिकता आप प्राप्त कर लेते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप आपका कैंसिल कर दिया जाता है। बट बाद में अगर आप लेना चाहें तो उसके भी प्रावधान है, उसके अलग अलग गाइडलाइन है जिसके तहत आपको फिर से नागरिकता मिल सकती है। आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू UGC चेयरमैन M Jagdish, foreign candidates, NRI and OCI candidates can apply for CUET 2023 as the entrance test is being conducted in 24 cities outside India as well. These students are advised to visit the official website of the institute universities they are applying for
as different varsities have different policies regarding quota, category, relaxation, reservation, qualification, subject combination, preference and menu. तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना रूल्स होगा, अपना गाइडलाइन होगा, उसका जो है सब कुछ होगा कि वो क्या डिसीजन उस पर लेता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और बाद में एडमिशन लेने के काबिल वो छात्र या छात्रा है कि नहीं है। बट सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉरेनर्स, ओसीआई या नॉन रेसिडेंट इंडियन सभी के सभी भाग ले सकते हैं और उनके लिए विश्व के 24 देशों में एग्जाम सेंटर्स की व्यवस्था की गई है। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।